अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्टॉक गाला। महंगाई से बिफरी अवाम इस वक्त एक एलपीजी की कीमत जो बढ़ा दी गई है ओगरा की जानिब से, उसके ऊपर भी परेशान है। घरेलू जो सार्फिन हैं, ख़ास करके जो घरेलू एलपीजी जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके जो सिलेंडर की कीमत है उसमें तकरीबन 122 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। अजीब सूरत हाल इस वक्त डेवलप होती हुई नज़र आ रही है कि आपके सामने है कि पेट्रोल की प्राइसेस किस तरीके से बढ़ाई जा रही हैं और पेट्रोलियम मसनूआत ख़ास करके किस तरीके से बढ़ाई जा रही हैं। ये अवाम पर जो बोझ गिराया जा रहा है, जो बम गिराया जा रहा है, उसका खमियाजा इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ आम आवाम भुगत रहे हैं। और जहाँ तक बात है जो इंडस्ट्री के हवाले से है, वहाँ पर भी इसी तरीके से क़िल्लत का सामना है और वहाँ पर भी जो मामूलात ज़िंदगी हैं, ख़ास करके कारोबारी हज़रात की जो मामूलात ज़िंदगी है वो भी डिस्टर्ब होते दिखाई दे रहे हैं। और इसमें जो सबसे ज़्यादा जो नुकसान इस वक्त खमियाजा जिसको भुगतना पड़ रहा है वो आम आवाम है। और आम आवाम इस वक्त नज़रें जमाए बैठी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब के वो किस तरीके से महंगाई को काबू पाने के ऊपर वो अपनी कोई तरजीहात में शामिल करते हैं। गुज़श्ता दिन अगरचे वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने आम आवाम से बात की टेलीफोन लाइन्स के ऊपर और उनके मसले मसाइल को सुना। एड्रेस कब करेंगे, मसाइल को सुना तो ज़रूर जा रहा है, लेकिन एड्रेस कब करेंगे उस हवाले से अभी कुछ देखना बाकी है। क्योंकि अभी जो इदाद शुमार सामने आए जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने कहा कि मईशत बहुत अच्छी जानिब गामज़न है, आशारी मस्बत हो रहे हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट भी आपके सामने है। और उसके अलावा जो महंगाई ख़ास करके जो एंड यूज़र जो प्रोडक्ट्स हैं, आम आवाम के जो सार्फिन हैं, घरेलू सार्फिन हैं, जिसके अंदर एलपीजी है या पेट्रोलियम मसनूआत हैं, इसी तरीके से अशिया खुरनोश है, उनकी जो कीमतें जो बिल्कुल प्राइस कंट्रोल जो यूनिट्स हैं बिल्कुल भी काम इसके ऊपर कंट्रोल दिखाने में नाकाम नज़र आ रहे हैं। तो इसके ऊपर अगेन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन शेल हैड टू उसके ऊपर देखना पड़ेगा कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से अपने जो फ़राइज़ मनसबी हैं वो किस तरीके से अदा करते हैं। बात करें आज की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल पर, तो स्टॉक एक्सचेंज ज़बरदस्त ट्रेंड नज़र आ रहा है। जैसे कि हम आपके साथ इस चीज़ को डिस्कस करते चले आ रहे हैं, तकरीबन पिछले 15 दिन से एक ही चीज़ डिफ़ाइन हो रही है कि इस वक्त मार्केट ज़बरदस्त अपनी बुलिश ट्रेंड पर है, लेकिन एक साइडवेज रेंज के अंदर अभी थोड़ा सा नज़र आ रही है। आज तो तकरीबन 46,580 का लेवल 580 के लेवल पर पहुंची है मार्केट, और आज ये बंद हुई है 331 पॉइंट्स के इजाफे के साथ। अगर ओवरऑल देखें तो आज मार्केट में 394 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, हाईएस्ट लेवल पर 46,642 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। बेहतरीन बात आज ये रही कि आज मार्केट किसी भी लम्हे के लिए नेगेटिव ट्रेंड के अंदर नहीं आई, नेगेटिव साइड पर नहीं आई, और मार्केट आज बंद हुई है 331 इजाफी पॉइंट्स के साथ 46,580 पॉइंट्स पर। मजमूई तौर पर अगर देखें 386 कंपनीज़ ने आज मार्केट में पार्टिसिपेट किया, 186 कंपनीज़ एडवांस पर बंद हुई हैं और 181 कंपनीज़ रही हैं डिक्लाइन की जानिब और 19 कंपनीज़ रही अनचेंज। स्टॉक्स की अगर बात करें तो आज 53 स्टॉक्स की जो प्राइसेस हैं उनमें इजाफा हुआ है और 41 स्टॉक्स की प्राइसेस में कमी देखी गई और 6 स्टॉक्स जो हैं वो अनचेंज दिखाई दिए। वॉल्यूम्स बेहतरीन जनरेट हो रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम कंपैरेटिव सेशन में देखें कल के मुकाबले में, तो आज ओवरऑल जो शेयर्स हैं ओवरऑल मार्केट में 46 करोड़ 79 लाख शेयर्स का आज मार्केट में कारोबार हुआ। 23 अरब 26 करोड़ रुपए इसकी कुल मालियत बनती है। और इसी तरीके से अगर बात करें KSE 100 इंडेक्स की, तो KSE 100 इंडेक्स भी कंपैरेटिव सेशन में आज कमी का सामना करना पड़ा। 26 करोड़ 63 लाख शेयर्स का आज कारोबार हुआ और ये जो मार्केट है ओवरऑल बाज़ार की में इसकी जो परसेंटेज बनती है वो तकरीबन 57% बनता है। 16 अरब 87 करोड़ रुपए इसकी कुल मालियत रही, ये मार्केट की तकरीबन 73% हिस्सा बनता है। सेक्टर्स की अगर बात करें, जो लीडिंग सेक्टर्स आज नज़र आए टॉप 3 सेक्टर्स में की अगर हम बात कर लें, तो टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर 6 करोड़ 71 लाख शेयर्स के साथ मार्केट में को आज लीड करते हुए नज़र आया। इस सेक्टर में 12 कंपनीज काम करती हैं। इस सेक्टर की अगर आज की परफॉर्मेंस का जायज़ा लें तो आपको दिखाई देगा कि एवेंसियन ने आज 1.8 मिलियन शेयर्स का आज कंट्रीब्यूट किया, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। एवेंसियन पिछले तकरीबन डेढ़ दो माह बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करता, ऑलमोस्ट एवरी डे इट वाज हिटिंग अराउंड 6.6 मिलियन शेयर्स और 6.2 6.8 मिलियन शेयर्स इट वाज हिटिंग एवरी डे। बट अभी पिछले तकरीबन 3 दिन से ये तकरीबन पीछे थोड़ा सा नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से अगर बात करें हम नेटवर्क लिमिटेड की 8.3 मिलियन शेयर्स इसने आज मार्केट में कंट्रीब्यूट किए।
नेट सोल 4.6 मिलियन शेयर्स, इसकी भी अगेन डाउनवर्ड ट्रेंड है। इसकी भी थोड़ी सी परफॉर्मेंस ओवरऑल जनरेट जो वॉल्यूम्स हैं वो कम जनरेट किए इसने, और आज अगर कल मार्केट में इसकी शेयर प्राइस भी तकरीबन अच्छी खासी लूज़ हुई थी और आज इसने तकरीबन 8 रुपये गेन किए हैं। पीटीसी 1.3 मिलियन शेयर्स इसने मार्केट में कंट्रीब्यूट किए। टेलीकार्ड 20 मिलियन शेयर्स जनरेट किए, टीआरजी 15 मिलियन शेयर्स और डब्ल्यूटीएल ने तकरीबन 30 मिलियन शेयर्स आज मार्केट के अंदर कंट्रीब्यूट किए और इस सेक्टर की जो स्ट्रेंथ है उसमें इजाफा किया। दूसरे नंबर पर रहा ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर। बहरहाल यहाँ पर टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर के हवाले से एक बात कहना बहुत ज़रूरी है। लोग इस चीज़ जो आम पब्लिक है इस वक्त जो हमें रीच आउट करने की कोशिश करती है टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर के फ्यूचर के हवाले से हमसे पूछते हैं, तो हम अगेन इस चीज़ के हवाले से हम पहले भी बात करते चले आए हैं कि टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर एक लार्जेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है, क्योंकि जो इस वक्त रिक्वायरमेंट है थिंग्स आर गोइंग टू बी द ग्लोबलाइज्ड, और उसके अलावा जो इस वक्त आज से अगर 4 साल 5 साल पहले की बात करें तो जो जितना भी बिजनेस कम्युनिटी जो डिजिटाइजेशन के ऊपर काम नहीं कर रही थी, अगर वो टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाएंगे तो दे गोना एलिमिनेट इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। क्योंकि इस वक्त जो करंट ट्रेंड है आप लोगों के सामने है, जो सूरत हाल बनी कोविड की सिचुएशन में लोगों को घर से बैठ के काम करना पड़ा, और इसी तरीके से एजुकेशन सिस्टम जो है वो आपका ऑनलाइन के ऊपर ट्रांसफ़र होता हुआ नजर आया। एग्जामिनेशन सिस्टम ऑब्वियसली इसकी बहुत ज़रूरत थी, वर्चुअल एजुकेशन की बहुत ज़रूरत थी, जिसके ऊपर बहुत अच्छी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके अंदर अगर हम बात करें ख़ास करके कॉमसेट्स की, वो बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर से बहुत पहले से बहुत अर्ली इसके ऊपर काम करना शुरू किया था और अभी भी वो इसी के ऊपर काम कर रहे हैं। इसी तरीके से वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो कैंपस हैं, पर्स्टन यूनिवर्सिटी, ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एजुकेशन को वर्चुअल करने में कामयाब हुए। अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी का नाम ना लें तो इंतहाई गलत होगा कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने जो अपने कोर्सेज मुतारिफ करवाए ख़ास करके ऑनलाइन सिस्टम के हवाले से, तो वो भी काबिल कदर नज़र आते हैं। तो ये तो एक ओवरऑल अगर हम हल्का फुल्का सा एनालिसिस करें, ये बेसिक्स हैं इस सेक्टर की कि टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर किस तरीके से बूस्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। और जब आप पूछते हैं कि हम कौन से जो स्क्रिप्ट है उसके अगेंस्ट हम इन्वेस्ट करें, तो अगेन आपको इन चीज़ों के ऊपर आपको खुद रिसर्च करना पड़ेगी। मार्केट के अंदर खुद आप देखेंगे उसके हाइज एंड लोज, उसके जो पे आउट्स हैं, उसके अर्निंग पर शेयर के हवाले से उसके पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस देखेंगे, 3 साल की परफॉर्मेंस देखेंगे। अगर 5 साल 3 साल की परफॉर्मेंस ना भी देखें तो अगर सिर्फ और सिर्फ पिछले 10 महीने की परफॉर्मेंस देख लें तो आप देखेंगे कि पिछले 10 महीनों के अंदर टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर किस तरीके से उसने बूम किया है। एक ज़बरदस्त एक पैराडाइम शिफ्ट आया है टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर में और मज़ीद अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतर परफॉर्म करेगा। और जैसे हम बात करते हैं, आज एवेंसियन की बात की, एवेंसियन ऑब्वियसली पिछले तकरीबन 3 दिन से 4 दिन से थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर है। हो सकता है कोई इसके हवाले से कोई ख़बरें हों जो जिसकी वजह से समटाइम्स इन्वेस्टर जो है वो थोड़ा सा शैटर्ड हो जाता है, लेकिन इसके अंदर अभी बिल्कुल भी किसी किस्म का कोई पैनिक नज़र नहीं आ रहा। टीआरजी ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है, ऑब्वियसली लार्जेस्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री है, इसके अंदर अच्छा चीज़ें नज़र आ रही हैं। पीटीसी बेहतरीन काम करते हुए नज़र आ रही है, टेलीकार्ड बहुत अच्छा काम कर रही है और इसी तरीके से जो वर्ड कॉल है वो भी अच्छा काम करते हुए दिखाई दे रहे थे। ऑब्वियसली ये तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। इसका जो एक आप ये समझ लीजिए कि ब्रीफ एनालिसिस या बेसिक्स ऑफ द एनालिसिस वो हमने आपके साथ पेश किया, और हम जब कोशिश करेंगे कि जिस दिन इस सेक्टर की बारी आएगी टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, तो हम कोशिश करेंगे कि उस सेक्टर के अंदर मौजूद जितने भी स्क्रिप्ट्स हैं उसके अगेंस्ट मुकम्मल तौर पे इंफॉर्मेशन डिटेल के साथ आपके साथ हम इंशाल्लाह शेयर करेंगे। दूसरे नंबर पर रहा ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज। ऑयल एंड गैस की जो प्राइसेस हैं उसमें हाइक नज़र आया, तो ऑब्वियसली लोगों का ट्रेंड, अब ये एक इस साइकी को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जब वो गो विद द फ्लो वाली बात हो जाती है तो इस तरीके से चीज़ें नहीं चलती हैं। रिफाइनरी के अंदर लोग इन्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं इस वक्त। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग जो सप्लाई की जो कंपनीज हैं उसके अंदर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये इस तरीके से चीज़ें नहीं चलती हैं। आपको अगर ट्रेंड देखने हैं तो आपको उसके क्रूड ऑयल की वैल्यू देखनी पड़ेगी इंटरनेशनल मार्केट में क्या है और वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। WTI की आपको वैल्यू, कमोडिटी मार्केट को आपको अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा। लेकिन अगर इस ट्रेंड के साथ आप चलेंगे कि एक दिन अगर मार्केट के अंदर जो फ्यूल की प्राइसेस हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से इंक्रीज़ की जा रही
रही हैं, तो आप क्योंकि वो महंगा हो रहा है तो लोगों ने उसके अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। तो डेफिनेटली जब आवाम का प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर आएगा तो गवर्नमेंट को डेफिनेटली जो फ्यूल प्राइसेस है उनको कम करना पड़ेगा। और इस वक्त जो करंट ट्रेंड नज़र आ रहा है, जैसे कोविड की जो सिचुएशन बनी तो उसके अंदर तकरीबन 27 रुपये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कम भी किया था पेट्रोल की प्राइसेस में। तो इसी तरीके से ये सिनेरियो बिल्टअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो आवाम को रिलीफ ज़रूर देगी। जो सूरत हाल नज़र आ रही है, अगरचे इस वक्त कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, कुछ मुआशी चैलेंजेस ऐसे हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त सिचुएशन देखना पड़ रही है, लेकिन आने वाले दिनों में डेफिनेटली दे गोना रिलीफ दी आम पब्लिक को डेफिनेटली रिलीफ मिलेगा और फ्यूल प्राइसेस डेफिनेटली नीचे की तरफ आएंगी। इस सेक्टर की अगर हम परफॉर्मेंस का जायजा लें तो 6 करोड़ 34 लाख शेयर्स इसने आज मार्केट में कंट्रीब्यूट किए। हेस्कोल 439 मिलियन शेयर्स का आज मार्केट के अंदर वॉल्यूम जनरेट किया। ऑब्वियसली एक पेनी स्टॉक है, लोग बहुत ज़्यादा इसके बारे में हम कोशिश करेंगे कि कुछ ये स्क्रिप्ट्स हैं जिनमें हेस्कोल है, बाइको लिमिटेड है, बाइको पेट्रोलियम लिमिटेड है या यूनिटी फूड्स है, ये इन आइटम्स के ऊपर हम कोशिश करेंगे कि आने वाले प्रोग्राम्स के अंदर आने वाले दिनों में हम एक एक स्क्रिप्ट्स के अगेंस्ट उसके पूरे फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर हम जाएंगे। दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो हाईटेक लुब्रिकेंट 2.9 मिलियन शेयर्स इसने आज जनरेट किए और 5 रुपये भी आज इसने शेयर प्राइस गेन की है। पीएसओ की अगर बात करें तो 8.5 मिलियन शेयर्स जनरेट किए और पीएसओ ने ज़बरदस्त शेयर प्राइस भी जनरेट की है, गेन की है तकरीबन 13 रुपये। और शेल की अगर बात करें तो 1.2 मिलियन शेयर्स शेल ने जनरेट किए। SNGPL सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड 5.6 मिलियन शेयर्स इस सेक्टर के अंदर जनरेट किए और ओवरऑल मार्केट की स्ट्रेंथ में भी इजाफा किया। तीसरे नंबर पर अगर बात करें तो पावर जनरेशन जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज 13 कंपनीज इसकी मार्केट में पार्टिसिपेट करती हैं। इसमें अगर देखें तो 6 करोड़ 8 लाख शेयर्स का आज मार्केट के अंदर कारोबार हुआ। अच्छा सेक्टर है, बेहतरीन चीज़ें, बेहतरीन इसकी मार्केटिंग जो मार्केट के अंदर वैल्यू है वो नज़र आ रही है। लेकिन अगेन बात वही है कि लोग सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो आती है के इलेक्ट्रिक के अंदर। के इलेक्ट्रिक ने आज तकरीबन 342 मिलियन शेयर्स जनरेट किए हैं और इसी तरीके से अगर बात करें हब पावर की तो 151 मिलियन शेयर्स इसने आज जनरेट किए। तो ओवरऑल इस पूरे सेक्टर की जो निगाहें जो मरकूज रही हैं, जो फोकस रहा है वो के इलेक्ट्रिक रहा है। के इलेक्ट्रिक पेनी स्टॉक है, हम बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात करते हैं और बात करते चले जाएंगे। हम अपना फ़र्ज़ मनसबी जो है वो हम अदा करते रहेंगे कि पेनी स्टॉक है, पेनी स्टॉक में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने से बचिए, क्योंकि जब आपको खुदा न खास्ता लॉस होगा तो आपकी बहुत ज़्यादा जो अमाउंट है वो नीचे की तरफ जाएगी और आपको सामना करना पड़ेगा एम्बैरेसमेंट का। इसलिए कहा यह जाता है कि अगर आपने पेनी स्टॉक्स के अंदर भी अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो भर के इन्वेस्टमेंट नहीं करें, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करें, बहुत ज़्यादा परचेजिंग नहीं करें। अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको आप फेज़ वाइज 2 से 3 सेक्टर्स के अंदर आप जाके कंट्रीब्यूट करें, इन्वेस्ट करें, ताकि आपको डिफरेंट सेक्टर्स जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर तकरीबन 37 सेक्टर्स मौजूद हैं, वहाँ पे मौजूद अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट्स मौजूद है, ब्लू चिप आइटम्स मौजूद हैं। थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कर लें तो आपको फ्यूचर के अंदर जो बेनिफिट्स हैं उसके वो बहुत ज़्यादा अच्छे नज़र आएंगे। अगर एक सेक्टर में कहीं पे अगर आपको इन फ्यूचर अगर आपको कहीं पे लॉस भी जा रहा होगा तो हो सकता है कि नेक्स्ट जो दूसरा सेक्टर है वो आपको इतना प्रॉफिट दे दे कि वो आपका जो लॉस है वो रिकवर हो जाए। प्रोग्राम में एक वक्फा शामिल करते हैं, वक्फे के बाद बात करेंगे टॉप आइटम्स की।